Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about class 11th trigonometric functions. This is the third chapter from your NCERT book and we are going to do exercise 3.1. Let's start our today's discussion with basics of these questions. Okay. सो बेसिकली बेसिक के अंदर हमें कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें एक बार ओवरऑल पता होनी चाहिए। हम इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज है हमारे पास डिग्री मेजर। ठीक है, अब जिसने ये चैप्टर किया हुआ है उसको एक बार के लिए अंदाजा होगा कि यहाँ पर हमें डिग्री मेजर और रेडियन मेजर ऐसे दो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये होते क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो डिग्री मेजर क्या होता है हमारे पास, एक तरीके से अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं तो वो एक रोटेशन की बात करता है आपको। ठीक है, ये हमारे पास एक इनिशियल साइड होती है किसी भी एंगल की, है ना। तो इसका पूरा का पूरा एक रोटेशन जो ये लेता है इसे हम डिग्री मेजर बोलते हैं। इसीलिए इसे हम पूरा क्या बोलते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। जब ये एक कॉमा है तो वो मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब ये किस तरीके से काम आएंगे वो आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास रेडियन मेजर। रेडियन मेजर एक्चुअल में क्या होता है, ये एक ऐसा एंगल है। ठीक है, जैसे मैं वापस एक सर्कल क्रिएट कर रही हूँ आप लोग के लिए। ये एक ऐसा एंगल है जो कि सबटेंड किया जाता है एक अर्क के द्वारा। अर्क क्या होता है, जो सर्कल के ऊपर होती है। अगर उसी अर्क से आप सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर एक एंगल बनाते हो तो ये कितने डिग्री का एक एंगल बनाता है उसे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रेडियन के नाम पे पढ़ेंगे। इसीलिए द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन arc of length 1 unit in a unit circle is the measure of 1 radian। इसीलिए इस थीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हमारे पास देखो 2 रेडियस है और एक लेंथ बन रही है। इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। और अगर हमें केवल एल की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आर इंटू थीटा, जहां पे एल है लेंथ ऑफ द अर्क, आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। एक हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट आता है कि क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो मैं ये चीज बहुत क्लियरली आपको डिफाइन करना चाहती हूँ कि हमारे पास 180 डिग्री जो होता है वो हमेशा पाई से रिप्रेजेंट होता है। सही है, तो अगर मैं 360 डिग्री की बात करूँ, देखो एक तो मेरी रोटेशन हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 180 डिग्री, तो पाई हो गया। मैं वापस से पूरा घूम के आऊंगी तब जाके 360 डिग्री होगा, तो कितने पाई हो गए, यहाँ पे 2 पाई हो गया। तो थीटा 2 पाई रेडियन के बराबर है हमारे पास, वो पूरा का पूरा 360 डिग्री है। अगर आप केवल पाई को यहाँ छोड़ दो तो 180 डिग्री की हो गया। और अगर केवल 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन में पाई, है ना। और अगर आप इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो कि यहाँ से आप, ये तो हो गया रेडियन की वैल्यू, लेकिन अगर इसी से आप डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास रेडियन का मेजर क्या हो जाता है, अगर हमें किसी क्वेश्चन में रेडियन में मेजर गिवन है, ठीक है, और उसे हमें डिग्री मेजर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेडियन मेजर गिवन है उसको डिग्री मेजर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन में पाई इनटू रेडियन मेजर, क्योंकि हमें पता है रेडियन तो पाई के अंदर आने वाला है ना हमारे पास। ठीक है, तो पाई ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी ताकि इसका पाई और इसका पाई दोनों कट जाएंगे और हमारे पास एक आंसर आ जाएगा डिग्री मेजर में। जबकि जब रेडियन मेजर निकालना होता है तो हमारे पास पाई ऊपर रहता है, अपॉन में 180 डिग्री होता है। और उसका रीजन मैं यहाँ पे देखो आपको शो कर चुकी हूँ कि क्यों। जब आपको रेडियन मेजर निकालना होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई हो जाता है, और अगर यहीं 1 डिग्री रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है। ठीक है, आई होप आपकी काफी सारी क्वेरीज इसके अंदर खत्म हुई होगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कैसे हमारे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। ऑल राइट, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग।
ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है कि हमें डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, और हमें पता होना चाहिए कि डिग्री रेडियन मेजर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है। मैंने बताया था कि पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू जो भी डिग्री में दे रखा है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसीलिए ये एक पहचान है कि फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो ये डिग्री में है, ठीक है। तो हमें इसको काटने के लिए कुछ इसके नीचे का पोर्शन भी, मतलब जैसे ये जो है 180 डिग्री नीचे में आएगा आपके पास, समझ में आ रही है बात। तो ये इसीलिए नीचे में आएगा ताकि इसको हम लोग काट सके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं एक बार। तो हमें फॉर्मूला तो दिख ही रहा है सामने, क्या है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो वैल्यू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 240 डिग्री, बस काटो इसको, आंसर आ जाएगा अपने आप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और आपको इस क्वेश्चन में इसको जब हम कट डाउन करेंगे तो 6 4 जा 6 3 जा, ये और नहीं कटेगा, 4 पाई बाय 3 ऑटोमेटिक आंसर आ गया रेडियन में। रेडियन में पाई में आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। एक क्वेश्चन मैंने टफ भी उठाया भाई, नेगेटिव भी करके देख लो ताकि पता लग जाए हमें। अब देखो पहली चीज तो ये, इसको पहले नॉर्मल बनाते हैं। 30 मिनट्स है, उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन 60 कर देंगे। जैसे ही काटोगे 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया पूरा क्वेश्चन आपका, 47 माइनस 47 1/2 बन गया। ये नॉर्मल आपके पास एक बन के तैयार हो गया है। और इसको मैं और कन्वर्ट करना चाहूँ तो -95/2 हो गया ये हमारे पास, सही है, ठीक है। अब उसी तरीके से क्वेश्चन करना है हमें पूरा का पूरा, जैसे अभी किया था हमने। तो -95/2 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब 18 यहाँ पे कर देती हूँ, 1 मिनट। आपको बस ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ना वही करना है, ये वाला जो फॉर्मूला था हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो रेडियन मेजर की वैल्यू होती है हमारे पास पाई अपॉन 180 डिग्री, और डिग्री में क्या था हमारे पास, -95/2, सही है। इसको काट के देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जब इसको हम लोग कट करेंगे, यहाँ 19 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 36, तो ये बन गया आपके पास -19 पाई अपॉन में 72, और यहाँ पे पाई लग चुका है तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। ये आंसर हो गया आपके पास, इजी था, ठीक है। इसीलिए आ जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हमें यहाँ पे गिवन है डिग्री मेजर में, और उसको हमें रेडियन मेजर में गिवन है, हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है 11/6, ठीक है। अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि अगर हमें डिग्री मेजर में, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, हमें डिग्री मेजर में कोई भी चीज करनी होती है, जब यहाँ लिख देती हूँ नीचे, ठीक है। तो डिग्री मेजर में करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, बताओ क्या करना होगा। अगर हमें रेडियन में कोई चीज गिवन है ना, रेडियन में कोई चीज गिवन है तो हमें 180/पाई इंटू जो भी हमारे पास रेडियन मेजर है उससे हमें इंटू करना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमारे पास रेडियन मेजर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, बस इसको लगाओ फॉर्मूले को, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 11/16, समझ में आया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट करके देखते हैं, ये आपके पास आएगा 45/4 हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो ठीक है। अब हो गया ये 45 इंटू 11 इंटू 7, अब मैं पाई की वैल्यू ओपन कर रही हूँ जो कि होती है 22/7, 22 यहाँ रह गया, 7 ऊपर चला गया, इंटू 4 हो गया यहाँ पे आपके पास। मैं इसको 1 मिनट मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, जल्दी करके देखती हूँ ताकि कैलकुलेटर से जल्दी आंसर आ जाए। 315/8 डिग्री, ठीक है। एक तरीके से ये डिग्री मेजर में आया आंसर। अब ये जो है ये सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हमें ये फ्रैक्शन में गिवन है। पहले हम लोग क्या करेंगे,
इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि जब मैं इसको इम्प्रॉपर करूँगी, अगर ये नहीं आता है तो आपको सीखना होगा, लेकिन आपको बताना भी होगा कि कैसे करना है। ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये वाला तो एक प्रॉपर आ चुका है, आप इसको तो एज इट इज लिखेंगे 39 डिग्री प्लस, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू 6 करेंगे ताकि हम मिनट्स में जा सके। इंटू 60 किया, काटो इसको, फिर क्या आएगा, इसको काट सकते हो तो काटो, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइडेड बाय 8 करोगे ना तो भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई, इसको सॉल्यूशन जब आप करोगे तो एक तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 22 मिनट्स, और फिर भी एक आपके पास वो बचेगा हाफ, ठीक है। अब इस हाफ को भी हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, आपको पता होना चाहिए। इंटू 60 कर दो फिर से, प्लस हाफ इंटू 60 कितना आएगा, 30 आएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, -4, ठीक है। हमें वही वाली बात है, पता है कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, 180 अपॉन पाई इंटू -4। पाई को यहीं ओपन कर दो, ये छोटा सा ही तो है ये वाला पोर्शन, तो पाई इंटू 7 इंटू -4, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बस 2 2 जा ये वाला करके 2 11 जा। मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, आपके पास एक्चुअल में आएगा 2520 अपॉन 11। इसका फ्रैक्शन भी एक बार मैं निकाल के देखती हूँ, वो आएगा -229। मैंने डिवाइड करके देखा, ठीक है, ये इस तरीके से आंसर आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब ये -229 तो डिग्री में हो गया, 1/11 को वही एकदम सेम प्रोसेस ऊपर वाला यूज करना है, पहले 60 से मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा। जब आप 60 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास +5 मिनट्स आ जाएगा, फिर भी आपके पास एक वो बचेगा 5/11 का एक। अब इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मैं इसको इंटू 60 कर रही हूँ, जिससे आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि आएगा -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स। तो फाइनली ये वाला आंसर होगा आपका, ठीक है गाइस। तो ये आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो आप डेफिनेटली पूछना, कैलकुलेशन अपने हाथ से करके दिखना, अदरवाइज ये आपको अभी भी ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें आपको बोला हुआ है एक व्हील है जो मेक करता है 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इस चीज को कि number of revolution made by wheel, number of revolution made by a wheel। कितने इसने रेवोल्यूशन लिए, इन 1 मिनट और डाल दो यहाँ पे, ताकि एक सेकेंड, क्या हो गया, ओके, इन 1 मिनट ये लिखा हमने, ये हो जाएगा 360, ठीक है। अब आगे पूछा हुआ है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड्स। अब रेडियंस में चाहिए हमें, है ना। अब 1 सेकेंड्स के अंदर चाहिए हमें, तो 1 सेकेंड के अंदर आपको क्या लगता है कितना टर्न होगा, हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो 360 अपॉन 60 कितने इसने 6। तो इन, अब यहाँ पे इससे क्या कंक्लूजन निकल के आए कि इन 1 complete revolution, in 1 complete revolution the wheel turns, हमें पता है कि एक पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर द व्हील टर्न्स कितने रेडियंस, 2 पाई रेडियन, हमने फर्स्ट उसके अंदर पढ़ लिया था, द व्हील टर्न्स 2 पाई रेडियन, सही है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर आपको क्या लग रहा है कितना रेडियन होगा, 6 इंटू 2 पाई,
जो कि हो जाएगा 12 पाई। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, मैंने आपको बताऊं क्या बताया था, एक सर्कल होता है, एक अगर बात कर रहे हो आप घूमने की तो ये 180 डिग्री और 180 डिग्री को पाई बताया था। पूरा का पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई होते हैं, इसीलिए टोटल कितने हो गए आपके पास 2 पाई, इसीलिए यहाँ पे ये चीज आई है आपके पास। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के, जो कि है 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। आपको बोला हुआ है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter, है ना। तो इसको तो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा सॉल्यूशन इसका। देखो आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमें पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, R की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और हमें लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर्स। हमें थीटा की वैल्यू एक तरीके से निकालनी, रेडियन है ना, तो वी हैव थीटा इक्वल्स टू, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/100, ये आ गया, रेडियन में आंसर आया है आपके पास। ठीक है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना आता है ना, फाइंड द डिग्री में कन्वर्ट करना है इस रेडियन मेजर को हमें। तो हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई इंटू जो आपके पास आंसर आया ये, ठीक है। अब इसको और भी सॉल्व करना है हमें, तो पाई की वैल्यू भी ओपन कर दो, 180 ये 22/100 इंटू 7, पाई से पाई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 0 से 0 कैंसिल, आपका क्या बचेगा यहाँ पे केवल 126 अपॉन में 10 डिग्री बचेगा। अभी लेकिन इसे हमें और ओपन करना है, और जब इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 3/5 डिग्री। अब हमें पता है मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करते हैं, तो ये डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60, 12 3 36, तो ये आ गया आपके पास आंसर इस क्वेश्चन का। एक बार आप जब करने लगोगे इन क्वेश्चंस को आपको इजी लगने लगेंगे क्वेश्चन, बट एक बार तो नया कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही टफ लगता है, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर कोई डाउट है तो वो आपको बताना पड़ेगा। सो ओके गाइस, थैंक यू।